तादाद है और देश का मुस्तकबिल आप लोग हैं। और ये इलेक्शन अख्तर साहब का अवैसी साहब की ही पार्टी से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ही लड़ना तय हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका नेता ऐसा है कि वो इस इंतज़ार में नहीं है कि हमको टिकट मिलेगी कि हमको मिलेगी, जैसे दीगर पार्टियों में मामला है कि इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। एक साल पहले ही असद साहब आकर के पिछले साल आए थे अवैसी साहब, ठाकुरगंज और बायसी का प्रोग्राम हुआ 12 अगस्त 2018 को, तो तय हो गया कि पतंग छाप से ही अख्तरुल ईमान साहब को चुनाव लड़ना है। वाहिद हिंदुस्तान के 543 सीट होता है पार्लियामेंट का, उसमें वाहिद हैदराबाद के बाद अगर तय हुआ है कि कौन नेता किस सीट से लड़ेगा, किस पार्टी से लड़ेगा, तो ये दूसरा सीट है अख्तरुल ईमान साहब का। ये एक साल पहले ही तय हो गया। और वो लोग चांदी का चम्मच लेके जो लोग पैदा हुआ है, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी रायबरेली अमेठी, या मोदी का बनारस सीट में लड़ना, उसके वो सब तो दीगर बातें हैं, लेकिन वाहिद ये सीट है कि हैदराबाद में अवैसी साहब लड़ेंगे और अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से आपके बीच में लड़ेंगे। एक चीज़ आप लोगों को बताने के लिए हम आए हैं, अख्तरुल ईमान साहब ने गुजारिश किया है कि इतना बड़ा इलाका है, 1300 बूथ है, 206 पंचायत है, 25 लाख की आबादी में अकेले अख्तरुल ईमान साहब की बस की बात नहीं है। अगर आप लोग एक लीडरशिप खड़ा करना चाहते हैं, हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी जीत जाए नहीं तो कांग्रेस को वोट दिया, और कभी कांग्रेस की नाकामी को हम समझे तो दीगर जगह पे वोट दे दिए, लेकिन कभी अपनी जमात को वोट नहीं करे। कभी जैनुल आबिदीन को मारा जाता है तो वोट करना चाहिए जो आवाज़ उठाता है। जैनुल आबिदीन को जिंदा जला दिया तो आवाज़ जो पार्टी उठाता है, तो कभी हम वोट उसको नहीं दिए। पहलू खान को मार दिया जाता है, आवाज़ पार्लियामेंट में उठाता है, तो कभी उसको वोट देने का मौका नहीं मिला। रोहित बारामूला हो या कन्हैया पे मुकदमा होता है तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही आवाज़ उठाता है। हद तो ये हो गई कि 543 पार्लियामेंट में MP थे, लेकिन तलाक बिल पे जब मामला हुआ तो यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आवाज़ उठाए। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट में हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि 10 इमाम का MP जाए, लेकिन अल्लाह से बिलखुसूस ये दुआ करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ अख्तरुल ईमान अगर जोड़ा बन के चले जाए तो पार्लियामेंट की दरों दीवारें गवाही देगी कि कौन शेर का बच्चा आया जो अवाम और मजलूमों और दलितों की आवाज़ इस तरह से उठा करके गया है। और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे। मेरे भाई, हम लोगों ने सरकारों को बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए और डर डर के हमेशा वोट इन्हीं झूठे सेकुलर पार्टियों को दिया। इस बार महागठबंधन में दिया ना नीतीश कुमार को, शड्डी वाले नीतीश कुमार को। 2014 में अख्तरुल ईमान इसी आदमी के वजह से बैठ गए थे, पागल नहीं था। सरपंच साहब यहाँ पे हैं, सरपंच साहब को अगर कहा जाए कि आप रिजाइन करिए, करेंगे, तो अख्तरुल ईमान पागल था। MLA अभी 3 साल बाकी था, रिजाइन कर दिया। नीतीश कुमार सौदा कर लिया उसका सीट का दिलीप जायसवाल से कि तुमको यहाँ से निकाल देंगे और तुम हमारा मदद करो पार्टी का। तो नीतीश कुमार का चड्डी तो हम लोग 2014 में देख लिए, और आप लोग देखे 2017 में जब हम लोग सैलाब में डूब रहे थे और नीतीश कुमार BJP के साथ सरकार बना रहा था। यही हकीकत है ना। ऐसे चड्डीदारियों को तो अब घुसने का मौका नहीं मिलेगा। और मेरे भाई, इस वक्त अख्तरुल ईमान की तरफ से हम मोतबाना गुजारिश लेके आए हैं आप लोग के पास कि एक बार 5 साल के लिए मौका उनको दीजिए। वह आदमी आपके बीच में आज के डेट में पूर्व विधायक के शक्ल में और लोकसभा प्रत्याशी के रूप में लगातार गांव-गांव का खाक छान रहा है, आपकी आवाज़ भी बन रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बाहैसियत अगर अल्लाह ने मौका दिया, अगर वो आपके सांसद बने तो आपको मायूसी नहीं होगी।